नमस्कार, डायरी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने हम हाजिर हैं ये अपना नया ताजा विश्लेषण लेके। जिला परिषद वार्ड कलबोग थरोला वार्ड नंबर 11 जो है ये जिला शिमला में है और कोटखाई से के पास ये एक स्थान है जहां का ये जिला परिषद वार्ड है और वहां का विश्लेषण लेके हम आप सबके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आपको बताते चले कि नरेंद्र बरागटा जो अभी वर्तमान में विधायक है वहां से, और यहां से जो है अपना कांग्रेस के भी रोहित ठाकुर जो है वो विधायक रहे हैं पूर्व में, और ये बहुत ही प्रतिष्ठित एरिया है। ये भी प्रतिष्ठित विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहां से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर जी लगातार विजयी होते रहे हैं। तो आपसे हम अब इसके बारे में चर्चा अपनी आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कलबोग थरोला वार्ड की जो मैं बात कर रहा हूं, वार्ड नंबर 11 की, यहां से जियालाल धांटा, अनिल काल्टा, महेंद्र स्तान और नीलम सरेख जैसे उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। जहां तक बात की जाए तो अनिल काल्टा जो है वो एचपीएमसी के डायरेक्टर भी हैं अभी, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा जो है, नरेंद्र बरागटा जी की प्रतिष्ठा जो है इनके साथ जुड़ी हुई है इस सीट के साथ। वहीं जियालाल धांटा की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेसी विचारधारा से संबंध रखते हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस में काफी महत्वपूर्ण कार्य स्थानों पे कार्य कर चुके हैं। जहां तक महेंद्र स्तान की बात की जाए तो यह एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, खास करके युवा राजनीति में। एनएसयू और यूथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो काफी साल इन्होंने जो है अपनी सेवाएं जो है यहां दी हैं, और समय समय के ऊपर युवा कांग्रेस और एनएसयू के लिए बहुत सा कार्य किया है, और अब बड़ी कांग्रेस में भी ये बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। वहीं जो चौथे उम्मीदवार हैं नीलम सरेख की अगर बात की जाए तो नीलम सरेख जो है वो 1995 से जो है राजनीति में है, 1995 से। ये पहले प्रधान चुनी गई थी। प्रधान चुने जाने के बाद सन 2000 से लेकर 2020 तक जो थी ये लगातार जिला परिषद की सदस्य हैं, द्वारा से ये जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हैं, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भी से भी जुड़ी हुई हैं। वहीं इन सब के साथ अगर बात की जाए तो यहां पे भी मुकाबला चतुष्कोणीय ही माना जा रहा है, क्योंकि यहां पे 2 कांग्रेस 2 बीजेपी सेम सिचुएशन है जैसी हर जगह पूरे हिमाचल में लगभग देखी जा रही है। एक पार्टी अधिकृत उम्मीदवार है, एक पार्टी का अधिकृत नहीं है, लेकिन विचारधारा उसी पार्टी की है। तो ये सेम जो सिचुएशन है वो लगातार चल रही है। अब आपको वहां की राजनीति के संदर्भ में हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि यहां पे अगर अनिल काल्टा की विजयी होती है, अनिल काल्टा अगर यहां चुनाव जीतते हैं तो नरेंद्र बरागटा की जो है वो उनके 4 चांद लग जाएंगे, और नरेंद्र बरागटा जो है वो काफी सक्सेसफुल माने जाएंगे। नरेंद्र बरागटा जो है वो खुले तौर पे अनिल काल्टा के साथ है। वहीं नीलम सरेख की अगर बात की जाए तो इनके बारे में भी पता चला है, काफी जो है रिसर्च हुई तो जो पता किया, कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई रही है। लेकिन लोगों ने फिर वही बात है कि कैमरे पे सामने ना आने की शर्त पे ये बताया है कि 3 पुरुष उम्मीदवारों के बीच एक इकलौती महिला जो चुनाव लड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं। नीलम सरेख का नाम जो है वो स्थानीय जनता जो है अगले चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के तौर पर भी देखते हैं। वहीं पे अगर महेंद्र स्तान की बात की जाए तो मैंने पहले भी कहा कि युवा कांग्रेस के साथ या एनएसयू के साथ इनका बहुत पुराना जुड़ाव है, बहुत जुड़े रहे हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं। तो ये जो है इनका भी अपने एक रुतबा है, और अपने रुतबे के अकॉर्डिंग जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जियालाल धांटा जो है वो एक व्यापारी भी हैं, कांग्रेस में महत्वपूर्ण पदों पे भी रहे हैं, और कांग्रेस के साथ इनका जो है नाता बहुत पुराना है। अब वहां की राजनीतिक विषमताएं जो हैं कि नरेंद्र बरागटा जो है वो इस बार कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए, कुछ वजह रही होंगी, आंतरिक राजनीति है तो उसकी वजह से वो बन नहीं पाए। तो उनके दिल में भी एक टीस तो रही कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो भाजपा के एक सच्चे सिपाही की तरह मैदान में डटे हुए हैं। वहीं जो है जनता ने तो यहां तक राय दी है कि नरेंद्र बरागटा जी कहीं ना कहीं अपने ही सपुत्र को जो है वो राजनीति विरासत में, अपनी राजनीतिक विरासत में आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर जो था ये ऐसा कुछ जो है वो सामने आया नहीं, लेकिन ये सिर्फ जनता की कही सुनी बातें ही थी। वहीं अगर इस पूरे के इस परिदृश्य को देखा जाए तो नीलम सरेख जो है वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे इसलिए उभर रही हैं क्योंकि एक तो महिला हैं, और जैसा कि पूरे हिमाचल में मौजूदा सरकार ने जो है 50% आरक्षण महिलाओं को हर जगह दिया है,
तो उसको देखते हुए जनता के दिमाग में भी जो है नीलम सरेख के लिए कोई नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव ही चल रहा है और उनके कार्यों से वो काफी खुश हैं। काफी उन्होंने महिलाओं के लिए जो है काफी कार्य किए हैं, आजीविका कमाने के जो उन्होंने काफी रिसोर्सेज जो उनको बताए हैं, महिलाओं के लिए काम करती रही हैं और कर रही हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे काफी लोगों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे है। एक बार फिर से, जैसे हमारा पिछला विश्लेषण शिमला ग्रामीण से था, तो इस विधानसभा में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी जो है प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। बात वही है, यहाँ पे भी घूम फिर के वही आ रही है कि दो दिग्गज नेता, एक नरेंद्र बरागटा जी, दूसरी तरफ रोहित ठाकुर जी, और उसके अलावा अगर बात की जाए दोनों दिग्गज नेताओं के बीच जो है कुछ उम्मीदवार दो जिनको पार्टी का आशीर्वाद नहीं है वो लड़ रहे हैं। और वहीं ये भाजपा की ये जो लड़ाई है, कांग्रेस की जो ये लड़ाई है, ये क्या रंग दिखाती है अभी आपको बताते चलें कि आज पहले दौर की मतगणना जो है वहां जारी है और अगले 19 और 21 को भी लगातार वो मतगणना चली रहेगी। लेकिन ये आकलन जो है ये हमारा आकलन है। इस आकलन में हमने जो महसूस किया है, जनता से जो पूछा है, जनता से जो हमें पता चला है, वही हम आपके सामने लेके आते हैं। इसमें हमारा कोई पर्सनल नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है या पर्सनल कोई ये नहीं है। ये मात्र जनता से द्वारा कही सुनी बातों के ऊपर ही है, जनता के साथ मिलके ही है, क्योंकि आजकल जो जनता है वो कैमरे पे आना नहीं चाहती है। तो वही मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस आकलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो महिला होने के नाते नीलम सरेख जो है वो थोड़ा सा जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो भी दौड़ में हैं। पूर्ण रूप से चतुष्कोणीय मुकाबला है। तो देखते हैं, नतीजे का इंतजार रहेगा कि अंत में क्या नतीजा निकल के सामने आता है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प लड़ाई और दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई एक महत्वपूर्ण जिला परिषद की सीट है। डायरी टाइम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की राजनीतिक खबरें और अपडेट जो हम आपको लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।